औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाँ, इससे पहला हमने टॉपिक पढ़ा था राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स में हमने देखा था दो किस्म होते हैं, 70s एंड 80s। जो कि प्रोकैरियोट्स में 70s होते हैं, यूकैरियोट्स में 80s। और जो नेक्स्ट है दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम इट इज आल्सो एन ऑर्गेनल प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म। क्योंकि लाइसोसोम्स क्रिश्चियन डिड्यू एक साइंटिस्ट था, उसने 1955 में उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया लाइसोसोम्स को। क्रिश्चियन डिड्यू जिसने 1955 में डिस्कवर किया लाइसोसोम्स को एक्सीडेंटली, जब वो काम करता था ऑन रेड लिवर सेल्स। वो किस पर काम करता था? रेड लिवर सेल्स पर वो काम करता था। वाई? टू आइसोलेट सम एंजाइम्स। रेड लिवर सेल्स पर काम करता था क्रिश्चियन डिड्यू 1955 में टू डिस्कवर सम एंजाइम्स। और एक्सीडेंटली व्हाट हैपेंड, ही डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। शाबाश। इन लाइसोसोम्स की ओकरेंस, वेयर आर दे प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स। तमाम एनिमल सेल्स में प्रेजेंट देखते हैं हम लाइसोसोम्स को। एंड फ्यू प्लांट सेल्स, कुछ प्लांट सेल्स में भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर यीस्ट है, यीस्ट में लाइसोसोम्स मौजूद है। फंजाई में लाइसोसोम्स देखते हैं। अच्छा, ग्रीन यूनिसेल्युलर अलगी ऑर्गेनिज्म है, जो ग्रीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये देखे गए हैं। यानी ओकरेंस कहाँ है? दे आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स। और कुछ प्लांट सेल्स में, मिसाल के तौर पर यीस्ट, फंजाई, ग्रीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वगैरह में इनको देखा गया है। सबसे ज़्यादा दे आर एबंडेंट इन मैक्रोफाजेस। खास कर किस में मौजूद होते हैं? मैक्रोफाजेस में, उन सेल्स में जिनका फंक्शन क्या है? दे फंक्शन इन डाइजेशन, जिनका डाइजेस्टिव फंक्शन है उन सेल्स में ज़्यादा है, जिनका हम थोड़ा डाइजेस्टिव फंक्शन देखते हैं। मिसाल के तौर पर लिवर है, लिवर में ज़्यादा देखे जाते हैं। पेनक्रियाज में ज़्यादा देखे जाते हैं। WBCs में ज़्यादा देखे जाते हैं। यानी ये थोड़ा इनका क्या है? डाइजेस्टिव फंक्शन, तो इनमें ये ज़्यादा होते हैं। स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स? लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, लाइसोसोम चूंकि इट इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है? एक सिंगल मेम्ब्रेन, और मेजरमेंट में लगभग 500 माइक्रोमीटर्स इसका साइज होता है। सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड किए गए हैं, और कितना है? लगभग मेजर अगर करें 500 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। क्योंकि दे आर इन्वॉल्वड इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ये ज़्यादा इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के साथ अटैच रहते हैं, इसलिए इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मौजूद होती हैं। दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड दीज एसिड हाइड्रोलेसेस। क्या होते हैं इसमें? एसिड हाइड्रोलिसिस, या हम सिंपली कहेंगे दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एसिड हाइड्रोलिसिस व्हिच आर फाउंड इन दीज लाइसोसोम्स। क्योंकि दीज आर कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग ऑल क्लासेस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनके तमाम जो भी क्लास हैं उनको ये हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक किस्म है इसमें न्यूक्लियेसिस, यानी एंजाइम एक है न्यूक्लियेस, ये हाइड्रोलाइज करती है किसको? न्यूक्लिक एसिड्स को। इट हाइड्रोलाइजेस न्यूक्लिक एसिड्स। इस तरह हम देख सकते हैं प्रोटीएसिस हैं, दे हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स। शाबाश। इस तरह हमारे पास है ग्लाइकोसिडेसिस, वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। इसी तरह हम देखते हैं लाइपेसिस, दे हाइड्रोलाइज लिपिड्स। वो हाइड्रोलाइज किनको कहेंगे? लिपिड्स को। हम देखते हैं फॉस्फेटिस या फॉस्फेटेसिस, जो भी फॉस्फोरस या फॉस्फेट लिंक्ड कंपाउंड्स होंगे उनको ये हाइड्रोलाइज करते हैं। हम देखे हैं सल्फाटेसिस, जो भी सल्फर लिंक्ड कंपाउंड्स होंगे, सल्फर लिंक्ड जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे उनको ये हाइड्रोलाइज करते हैं। शाबाश। नेक्स्ट इज दिस ओरिजिन। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम्स? अगर लाइसोसोम्स का ओरिजिन हम देखें, द साइट ऑफ लाइसोसोमल ओरिजिन फॉर्मेशन, इट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ से निकलता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था। लिहाजा हम कह सकते हैं साइट ऑफ लाइसोसोमल फॉर्मेशन इट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब जो एंजाइम सिंथेसाइज होती हैं अलोंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से जो भी एंजाइम सिंथेसाइज हुई अलोंग व्हाट? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू चैनल्स टू द सिस्टर्नी। ये चैनल्स के साथ पास की जाती हैं। कहाँ? सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स।
गोल्गी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में यहाँ ये पैक होते हैं, दे आर पैक्ड इनटू बॉडीज विच सीम टू बड ऑफ एज राइबोसोम्स, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर आगे कहाँ पहुंचेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बाहर, इस पर यहाँ से ये बाहर निकाले जाते हैं, दे आर बड ऑफ, छोटी छोटी वेसिकल्स की वगैरह या वैक्यूल्स की शक्ल में निकलते हैं, तो ये लाइसोसोम्स बनाते हैं, ये लाइसोसोम्स बनाते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं इनका ओरिजिन भी है, इट इज थ्रू गोल्गी complex. शाबाश। In lysosomes की types, what are the types of lysosomes? हाँ, on the basis of morphology of contents, कौन सा content इसमें है, and what is the function of lysosome? They are divided into 4 groups, they are of 4 types. किस बेस पर? On the basis of morphology of contents and function. उस हिसाब से lysosomes हम देखते हैं कितने किस्म के, 4 किस्म के। First one is primary lysosome. Primary lysosome. What is primary lysosome? वो the bodies containing only enzymes. Bodies containing only, अगर ये है इसमें सिर्फ एंजाइम है, जो एंजाइम कहाँ बनी है, that is produced from गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो एंजाइम बनी वही इसमें मौजूद होगी, इस वैक्यूल जैसे में मौजूद होगी, तो इसको हम कहेंगे इट इज प्राइमरी लाइसोसोम, इट इज प्राइमरी लाइसोसोम। आमतौर जो ये एंजाइम्स हैं, दीज आर इन इनएक्टिव स्टेट, ये किसमें होते हैं, दीज आर इन इनएक्टिव स्टेट। ठीक, तो दूसरा जो है, हाँ, दूसरे को हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इसमें क्या है, जब दोनों मौजूद हैं, ये एंजाइम है, इसमें समझो एंजाइम है, क्या है, एंजाइम, और यहाँ मटेरियल है, यहाँ है मटेरियल, यानी दोनों एक ही में मौजूद हूँ। enzyme is there, material to be digested, it is also there. When both are present in the lysosome, it is known as secondary lysosome. इसको क्या कहेंगे, secondary lysosome. ये आमतौर कब बनता है, जब लाइसोसोम फ्यूज होता है विद एंडोसाइटोटिक वैक्यूल। ये तब बनता है जब ये लाइसोसोम किसके साथ मिलता है, एंडोसाइटोटिक वैक्यूल के साथ, या फेगोसोम के साथ, या फेगोसोम के साथ। लिहाजा हम कह सकते हैं दीज आर फॉर्मड बाय phagocytosis, phagocytosis. शाबाश। थर्ड वन, इट इज रेजिडुअल बॉडीज, रेजिडुअल बॉडीज। अब रेजिडुअल बॉडीज, सेकेंडरी लाइसोसोम, ये किसी वक्त एक्यूमुलेट कर सकता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अनडाइजेस्टेड ऑफ और इनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स, वहां दोनों चीजें मौजूद हैं। अब इसमें क्या है, अनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स या इनडाइजेस्टेड, हम कह सकते हैं इनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स, दोनों ये जब इसमें प्रेजेंट है, या अनडाइजेस्टेड या इनडाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स, तो जो नया स्ट्रक्चर जो बनता है, दैट इज नोन एज रेजिडुअल बॉडी, दैट इज नोन एज रेजिडुअल बॉडी, यानी वो डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, वो इसमें जमा रहता है लाइसोसोम में, दैट इज रेजिडुअल बॉडी। लिहाजा हम कह सकते हैं दीज रिमूव दीज वेस्ट्स, दे आर रिमूव्ड बाय एक्सोसाइटोसिस। ये कैसे फिर बाहर निकाले जाते हैं, बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक, नेक्स्ट इज ऑटोफाजिक वैक्यूल, ऑटोफाजिक वैक्यूल। शाबाश। व्हाट इज ऑटोफाजिक वैक्यूल? ऑन एजिंग, जब एजिंग आती है इन सम और इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस, पैथोजेनिक कंडीशन हूँ या एजिंग पे हूँ, दीज लाइसोसोम्स दे अटैक अदर इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलीज, जो बाकी इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलीज हैं उन पर अटैक करता है और उनको डाइजेस्ट करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। इस सूरत में इसको कहेंगे ऑटोफाजिक वैक्यूल। इसको क्या कहेंगे? ऑटोफाजिक वैक्यूल। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहेंगे सुसाइडल बैग? एज इट डैमेजेस द होल सेल, ये उस वक्त पूरी सेल को नुकसान पहुंचाता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। शाबाश। ये 4 किस्में थी लाइसोसोम्स की। नाउ फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, व्हाट आर द फंक्शंस? फंक्शंस में फर्स्ट वन न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि इट हेल्प्स इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन से ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मदद करता है, या स्पेशल कंडीशंस में किसी वक्त एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी करता है। आमतौर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ये करता है, लेकिन किसी वक्त स्पेशल कंडीशंस में इट कैन आल्सो ब्रिंग अबाउट एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। शाबाश। दूसरी फंक्शन बॉडी डिफेंस, बॉडी डिफेंस। शाबाश। लाइसोसोम्स जो ल्यूकोसाइट्स में मौजूद होते हैं वो बॉडी डिफेंस में हेल्प करते हैं अगेंस्ट द सेल इन्फेक्शन। के भी सेल इन्फेक्शन हो गया बाय बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी वक्त अटैक करें तो ये उनसे हमें बचाता है, उनसे बचाता है। या जो
टॉक्सिक मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स वगैरह वो प्रोड्यूस करते हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लाइसोसोम जाता है इसको ख़त्म करता है, लिहाजा हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन डिफेंस। थर्ड थिंग इन पेनिट्रेशन, इट हेल्प्स इन पेनिट्रेशन। शाबाश, पेनिट्रेशन मीन्स जो स्पर्म है, स्पर्म पेनिट्रेट होता है किसमें, ओवम में। अब इट ब्रिंग्स अबाउट लाइसिस, जो ओबस्ट्रक्टिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो खत्म करने पड़ते हैं, उनकी लाइसिस करता है कौन, यही लाइसोसोमस, वो उनको हल करता है, उसको हल करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ताकि फर्टिलिटी एग के साथ फर्टिलाइज होगा कौन, स्पर्म। शाबाश। फोर्थ थिंग, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन कैसे देगा, बाय सेल्यूलर डाइजेशन, खासकर जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी उस वक्त सेल्यूलर डाइजेशन के जरिए ये फूड प्रोड्यूस करता है, उसको फूड भी देता है। अच्छा, डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। शाबाश, दे सीम टू बी इन्वॉल्वड इन फर्टिलाइजेशन, लगता है फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, डिफरेंटिएशन में इन्वॉल्व हैं, मेटामॉर्फोसिस में भी इन्वॉल्व हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग। शाबाश, स्कैवेंजिंग, जो डेड या लॉन्ग लिवर्ड जो सेल्स हैं उनको ये खत्म करता है, ये डिस्ट्रॉयज डेड सेल्स, ये डिस्ट्रॉयज लॉन्ग लिवर्ड सेल्स, तो लिहाजा हम कहेंगे स्कैवेंजिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एजिंग। शाबाश, एजिंग, चूंकि प्रोग्राम्ड सेल्यूलर ब्रेकडाउन जो होता है, प्रोग्राम्ड सेल्यूलर ब्रेकडाउन इज इट इज एसोसिएटेड विद सेल्यूलर एजिंग। जो प्रोग्राम्ड सेल्यूलर ब्रेकडाउन होगा उससे क्या आता है, उससे सेल्यूलर एजिंग होती है, लिहाजा हम कह सकते हैं एजिंग में भी लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं या काम करते हैं, ये भी इनका एक फंक्शन है। सो इट वाज अबाउट दीज लाइसोसोम्स, कि लाइसोसोम हैं क्या, कहाँ से कहाँ बनते हैं, या इनके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उठाएंगे वैक्यूल्स वगैरह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।